हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में अब बहुत कुछ बदलाव होगा, अब बहुत कुछ चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों के राजा सूर्य का महापरिवर्तन होगा। और इस महापरिवर्तन से आपके जीवन में अब बहुत कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। कहा जा सकता है कि बाजी पलटती हुई दिखाई देगी। बाजी पलटने का मतलब ये हो गया कि आपके जीवन में अब बहुत कुछ चेंज होगा। समस्याएं थी तो उसका निदान हो सकता है, या क्या चेंज हो सकता है, कहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सूर्य का ये महापरिवर्तन 14 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। तो 15 अप्रैल से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा, और ये एक महीने के लिए, अब आगे के लिए, क्योंकि पूरा महीना आप जानते हैं कि सूर्य का गोचर काल एक महीने के लिए होता है, तो अब एक महीने के लिए आपको बड़ा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा कहा जा सकता है कि प्रभाव जहां से काफी कुछ देखने को मिलेगा। पर हाँ, कुछ थोड़ी सी सावधानियां भी हैं जिन्हें ध्यान में आपको जरूर रखनी चाहिए। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। सूर्य जो कि आपके स्वयं अष्टमेश भी बनते हैं और आपके इस समय शुभ भाव पर गोचर करेंगे। ये गोचर काल आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दे सकता है। आप घर लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, या और भी कोई सुख साधन की चीजें लेना चाहते थे, इस समय आपको जो है तो सुख साधन की चीजें मिलती हुई दिखाई देंगे। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अचानक कोई प्रॉपर्टी का योग बन सकता है, अचानक आपके जीवन में कुछ नया हो सकता है, कुछ आपके सुख साधन की चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिलेगी कि आप यदि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर जो है तो इसका पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। और यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, पद प्रमोशन और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो ये सूर्य के बड़े अच्छे प्रभाव हैं। राजनीति में यदि है तो आपको मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का। ये कोई पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं तो यहाँ पर मौके मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि ये स्वयं अष्टमेश ही है आपके। यहाँ पर आपको किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के। और आपको क्रोध करने से, गुस्सा करने से बचना चाहिए। यदि आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। आपके अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबको मिलजुल के, सबसे मिलजुल के रहिए, सबको मिलजुल के आगे बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़े, लोगों को पीछे ढकेले। और आप यदि खुद का ही स्वार्थ देखेंगे तो यहाँ पर समस्याएं आएंगी। स्वार्थ खुद का देखना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, खुद का स्वार्थ देखना चाहिए, और साथ में किसी का नुकसान ना होने पाए। बेनिफिट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर सकते हैं तो, पर किसी का नुकसान जरूर ना होने पाए, इस चीज का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं और ये न्याय कहा जाए कि सत्य के प्रतीक हैं, ये सबके थोड़ा कठोरते हो सकते हैं। ये आपको देखने के लिए वो वाली चीज है कि लगेगा कि अरे बहुत कठोर, पर राजा कठोर होता है पर जनता के लिए, लोगों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अपने सुख साधनों को एक बार राजा छोड़ देगा, पर अपने जनता को तकलीफ नहीं होने देगा। ये भावनाएं, ये आपके खाली भावनाएं ही नहीं, ये आपके कर्म में भी दिखना चाहिए। तो ये दिखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा माता के स्वास्थ्य में, कई बार पिता के स्वास्थ्य में चिंताएं हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। अब क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। उपाय के रूप में आप भगवान भोले भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और दिनचर्या बेहतर बनाइए। इसके अलावा सूर्य नमस्कार भी यदि आप कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छा है। और इसमें एक उपाय ये है कि जो कि बड़ा प्रभावी भी है, यदि आपके लिए संभव हो आप कर पाए, सूर्य यंत्र आता है तो उसे आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं सूर्य यंत्र को, और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे सहयोग देखने को मिलेगा।
और बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपने पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद निर्णय ले सकते हैं। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।